उत्तर भारत का प्रमुख तीर्थ है हरिद्वार। ये हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र भी है, तो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भी। यहां हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं, मंदिरों में दर्शन कर पूजा पाठ करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। बहुत से श्रद्धालु अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं पर बिताना चाहते हैं, तो बहुत से लोग यहां की भीड़ में अपनों से बिछुड़ भी जाते हैं। इन बिछुड़े हुए लोगों में कई बार अबोध बालक भी होते हैं, जिन्हें कुछ पता भी नहीं होता और अपने मां-बाप से बिछुड़कर वे अचानक अनाथ हो जाते हैं। ऐसे अनाथ और निराश्रित बच्चों को हरिद्वार में राह दिखाने का संकल्प लिया विश्व हिंदू परिषद ने। हरिद्वार में अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक ऐसे आश्रम की परिकल्पना की गई, जहां बच्चों का न केवल लालन पालन ही हो, बल्कि उन्हें अपनापन और प्यार भी मिले, साथ ही उन्हें सही शिक्षा भी मिले, ताकि वे बड़े होकर संस्कारवान नागरिक बन सकें। ऐसे केंद्र को नाम दिया गया वात्सल्य वाटिका और संस्था बनाई स्वामी ओम प्रकाशानंद गंगाश्री जनसेवा न्यास ने। वात्सल्य वाटिका की स्थापना सन 1999 में की गई और वात्सल्य वाटिका के लिए स्थान उपलब्ध कराया उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने। हरिद्वार में संचालित इस वाटिका में समाज के उपेक्षित, अनाथ, बेसहारा और अभावग्रस्त बच्चों का लालन पालन निःशुल्क किया जाता है। हरिद्वार की भीड़ में, मंदिर में अथवा गंगा घाट पर परिजनों से बिछुड़ गए बच्चों को संस्था के कार्यकर्ता यहां ले आते हैं। इस समय वात्सल्य वाटिका में 8 राज्यों के 90 बच्चे रह रहे हैं। इन बच्चों के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी वात्सल्य वाटिका के कार्यकर्ता उठाते हैं। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी वाटिका परिसर में की गई है। यहां उन्हें 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराई जाती है। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पास के इंटरमीडिएट कॉलेज में भेजा जाता है। इस तरह बच्चे वात्सल्य वाटिका में रहते हुए इंटर तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरा नाम सचिन है। मैं वात्सल्य वाटिका में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहीं पे हमें पढ़ाया जाता है और यहीं पे सब कुछ मिलता है। शुभ्रांशु, क्लास 11वीं, और मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं। जब से ये संस्था खुली है तब से मैं यहाँ हूँ और यहाँ सभी चीज़ की व्यवस्था मिलती है। हमें खाना पीना, कपड़े, साबुन और शिक्षा की व्यवस्था, हर प्रकार की निःशुल्क सेवा हमें मिलती है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है रहना, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, पढ़ने की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। मैं पढ़ाई पूरी करके इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मेरे पास इस समय PCM है फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में भी PCM लूँगा और आगे B.Tech करने का इरादा है, जिससे मैं इंजीनियर बन सकूँ। मेरा नाम सुभाष है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ पे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है और तीसरी क्लास में 3 साल से पढ़ता हूँ और अच्छे संस्कार मिलते हैं। मेरा नाम आशु सैनी है। मैं यहाँ पर 8 साल से हूँ। मैं कक्षा 5 तक पहले यहीं पर ही पढ़ता था। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर पढ़ने जाता हूँ। अब मेरी जो वहाँ की फ़ीस है वो यहीं से ही पे की जाती है और मैं यहाँ से निकल के इंजीनियर बनना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी जो इच्छाएं, मनोकामनाएं, वो सारी यहीं से पूर्ण होती है। भोजन, पानी और जो खाना पीना होता है और कपड़े की सुविधा, वो सब यहीं से ही दी जाती है मुझे। बच्चों की शिक्षा के लिए अध्यापक और प्रधानाचार्य भी वात्सल्य वाटिका में ही रहते हैं। स्कूल की साफ सफाई और व्यवस्था का काम बड़े बच्चों में बांट रखा है। सब बच्चे नियमित रूप से अपने हिस्से का काम भी करते हैं। बच्चों की पढ़ाई का कार्य सुबह की प्रार्थना के साथ शुरू होता है, तो नियमित रूप से खेलकूद भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।
बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था भी वात्सल्य वाटिका के परिसर में ही की गई है। बच्चों के मनोरंजन के लिए टीवी है, तो नवीनतम तकनीकी ज्ञान के लिए कंप्यूटर भी। शाम को बच्चे सोने से पहले अपना होमवर्क भी नियमित रूप से स्वयं करते हैं। वात्सल्य वाटिका के बच्चों ने क्षेत्रीय स्तर की अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर न केवल अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है, बल्कि वात्सल्य वाटिका का मान भी बढ़ाया है। वात्सल्य वाटिका ने बेसहारा बच्चों में वात्सल्य बांटकर सेवा का अनूठा उदाहरण तो पेश किया ही है, साथ ही नियमित रूप से विभिन्न आयोजन कर अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई है। सबसे श्रेष्ठ वो है, सबसे बड़ा वो है जो समाज के एक वर्ग को और ऐसे वर्ग को जो उपेक्षित अपने को महसूस कर रहा था उसको गले से लगाता है। इबादत, सबसे बड़ी इबादत ये है, इबादत है किसी नासाद को फिर शाद कर देना, और इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। खिलाना रोटियां पानी किसी भूखे हो प्यासे को, न टूटे दिल किसी का ख्याल दिल में बिठा लेना। मंदिर में भगवान की पूजा करना ये बहुत अच्छा है, करनी चाहिए, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन हम मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो हमें जितने मंदिर दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं, हम उनमें परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां विशेष समारोह आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर वाटिका को सजाया जाता है। समारोह में हरिद्वार के बड़े संत, प्रतिष्ठित नागरिक और समाज सेवियों के साथ साथ क्षेत्र के सेवानिवृत्त लोग हिस्सा लेते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। समारोह के समापन पर सभी मेहमान खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रस्तुति और प्रेरणा विश्व हिंदू परिषद, संकट मोचन आश्रम, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली 1100022।